आपको शुरू करने जा रहा है त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति शुरू करने जा रहे हैं। त्रिकोण पहले हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति कहते हैं किसको, ठीक है। तो त्रिकोणमिति कहते हैं किसको, तो तीन कोणों का मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या कहें, तीन कोणों को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक है। अब तीन कोण है कौन, तीन कोण है कौन, तो समकोण त्रिभुज है ना, यानी समकोण है, वही समकोण से बना समकोण त्रिभुज है ना। यानी अब यहाँ पर सवाल उठता है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना। तो जिस त्रिभुज के एक कोण की माप 90 डिग्री का होता है उसी को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। देखिए तो इस चैप्टर का नाम है 1.1 है कि त्रिकोणमिति अनुपात, है ना। तो हमने बताया कि त्रिकोणमिति इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, है ना। पहले हम बताया कि त्रिकोणमिति किसको कहते हैं, तीन कोणों का मापना त्रिकोणमिति कहलाता है ना। और ये बोले कि त्रिकोणमिति जो कोण त्रिभुज पर आधारित है तो समकोण त्रिभुज पर, है ना। देखिए अनुपात के मतलब क्या हुआ, त्रि मतलब क्या होता है, तो पूछा कि त्रि मतलब क्या होता है। त्रि मतलब होता है तीन, क्या होता है, तीन होता है। और कोण है ना, कोण का मतलब कोना जिसको कहते हैं देहाती में, है ना। कोण मतलब कोने होता है जिसको कोना कहते हैं, है ना। और मिति, मिति मतलब क्या होता है, मापना, क्या होता है, मापना, है ना। यानी यहाँ पर सवाल किया कि त्रिकोणमिति तीन कोणों का मापना त्रिकोणमिति कहलाता है ना। तीन कोण में देखिए ये समकोण त्रिभुज होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा, क्या चीज हुआ, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो हमने बताया कि समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको, ठीक है, समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको, है ना। तो समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज के एक कोण की माप 90 डिग्री का होता है उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। कितना समझ में आ रहा है, यस सर। पढ़ना एकदम आसान है, शुरू से लगे रहिए वीडियो में। अगर शुरू से लगे हुए रहिएगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा और मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, ठीक है। जो मेहनत करता है स्टूडेंट वो आगे बढ़ता नहीं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं, तो दो न्यून कोण होते हैं। कितने होते हैं, दो न्यून कोण होते हैं, ठीक है। देखिए ये समकोण हो गया, तो ये दो न्यून कोण हो गया, है ना। तो एक न्यून कोण में मान लिए कि ये थीटा होता है, क्या होता है, थीटा, इसको क्या मान लिए, थीटा। मैथमेटिक्स में मैं उसका नाम सिंबल है जो थीटा के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है, या शायद थीटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर त्रिकोणमिति की मतलब जान गए। अब अनुपात, अनुपात के मतलब होता है बट्टा, क्या होता है, बट्टा होता है ना। जैसे 4/5 है ना, 8/12 ये अनुपात में, ठीक है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये अनुपात की त्रिकोणमिति है, अनुपात के मतलब तो जानी जाए, है ना। आपका समकोण त्रिभुज के बारे में भी आप लोग को बता दें कि जिस त्रिभुज के कोण की माप 90 डिग्री का होता है उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसको क्या, अब देखिए कि समकोण त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं, तो पूछा कि समकोण त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, है ना। एक ही एक भुजा हो गया जिसको P से इंडिकेट करेंगे, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। BC क्या हो गया, आधार हो गया, जिसको बेस से इंडिकेट करेंगे। AC क्या हो गया, एज यानी हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे AB इक्वल कितना हो जाएगा,
ए बी इक्वल पी, जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। बीसी क्या हो गया? बेस। क्या हो गया? बेस। BAS। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आधार, ठीक है। और AC क्या हो गया? AC क्या हो गया? कर्ण, हाइपोटेनस इसको बोलते हैं, हाइपोटेनस, है ना, इसको कर्ण बोलते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया? इतना कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद भुजा तो जान गए कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं। अब इसके बाद हम सूत्र चलेंगे, ठीक है। तो सूत्र में पहला त्रिकोणमितीय अनुपात में सूत्र होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा, जिसको हम P/1 से इंडिकेट करते हैं। देखिए P है ना, P का मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा दिया है ना, P/1 है ना। P यानी लंब हो गया, H यानी कर्ण है ना, P/1। नंबर 2 cos थीटा है ना, cos थीटा, इसको V/8 से इंडिकेट करते हैं, है ना। और तीसरा क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा इक्वल होता है P/V। क्या होता है? P/V होता है। अब इसी का उल्टा हो जाता है, साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक, कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, और tan का उल्टा हो जाता है कॉट, ठीक है। उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है? देखिए P/H है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? H/P हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H/P, ठीक है। अब कॉस का उल्टा होता है सेक। क्या होता है? सेक थीटा होता है। क्या चीज दिया हुआ है? D/H ना, तो क्या हो जाएगा? H/V हो जाएगा, है ना। tan है, tan का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा, है ना। यहाँ P/B है तो B/P हो जाएगा ना। तो यही आपका त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया सूत्र, जो लिखे त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। तो यही चीज आप लोग कल याद करके आइएगा, है ना। फर्स्ट स्टेप में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये याद हो जाएगा तो आपको हिसाब बनाने में बहुत सहूलियत होगी। ओके, समझ गया ना? तो कल याद करके आइएगा। वेरी गुड।